हम तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई, ये पॉइंट पे है, सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3 एंड 4। हमें ये शो करना है कि ये जो एक्स वाई है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने ओ दे दिया, ए दे दिया और बी दे दिया। तो ये कह रहा है एक्स वाई में वो रिलेशनशिप फाइंड करनी है जिससे ये पॉइंट ए और बी से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो देखो कैसे होगा। वी नो दैट AO इक्वल्स टू BO। अब AO और BO में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x1 अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अंडर रूट गलत है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इधर देखो, x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर भी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स स्क्वायर करें। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, यानी अंडर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। दोनों साइड स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बना 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस वाई का स्क्वायर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जहां पर दोनों ही नेगेटिव है, जैसे -3 और -x, ये ऐसे खुलता है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे खुलता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर, मतलब नेगेटिव साइन छोड़ देंगे। तो ये खुलेगा 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। नेक्स्ट 4 माइनस वाई का स्क्वायर, वही 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। अब 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कैंसिल, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल, y के स्क्वायर से y का स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं बचा। तो 3 2 आया 6x, 6 का स्क्वायर 36, 6 2 12y, यहाँ पर 6x, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर आया नेगेटिव का 8y। अब सारे x y एक तरफ और नंबर एक तरफ, यानी माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 6x इधर आया तो माइनस का 6x माइनस का 8y इधर आया तो ये 16 प्लस का 36 इधर आया तो नेगेटिव का 36। माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस का 12x माइनस का 12y प्लस का 8y, अलग अलग साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का 4y इक्वल्स टू -20। -4 कॉमन लो और यहाँ पर लो 20, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 से 20 कैंसिल। तो हमारे पास लास्ट में रिलेशनशिप बची, वो बची 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यही रिलेशनशिप है। ठीक है, या तो हम 5 को इधर लिख सकते हैं, नहीं तो रिलेशनशिप क्या है, शिप है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू। अब इससे नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं
नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, विच इज एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 हमें क्या कह रही है? देखो, एक्सरसाइज 7.2, इस एक्सरसाइज में हमें लगेगा जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है इसका? सेक्शन फॉर्मूला। इसमें सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन है ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट है, बी बीच में नहीं, कहीं पर भी। सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है सी, और इस सी पॉइंट में क्या किया, इसे m1 रेशो m2 में डिवाइड कर दिया। किस रेशो में डिवाइड किया? m1 रेशो m2, यानी AC अपॉन BC इक्वल्स टू क्या है? m1 अपॉन m2। इनका रेशो क्या है? m1 रेशो m2 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकल सकते हैं? ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेंगे, xy इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन रेशो 2 रेशो 3। ये कह रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। मान ले मैंने ये पॉइंट है सी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, इन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को। पहले वाली कोऑर्डिनेट है -1 7 और इससे अगले वाले कोऑर्डिनेट है 4 और -3। जो इन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2 रेशो 3 में। इसका मतलब m1 कितना है? 2 और m2 कितना है? 3। गॉट माय पॉइंट? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो डायरेक्टली हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। बाय इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1 और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? x2 y2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C आर, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? xy इक्वल्स टू m1 x2 अपॉन m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 कितना है हमारे पास में? 2, x2 कितना है? 4, m2 कितना है? 3, x1 है -1, 2 प्लस 3, m1 कितना है? 2, y2 कितना है? -3, m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 7 अपॉन m1 प्लस m2। या xy इक्वल्स टू 4 2 8 -3 अपॉन 5, 3 2 6 7 3 21 अपॉन 5। ये xy आ गया 5 अपॉन 5 इंटू 15 अपॉन 5। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए 1 और 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर 1 एंड 3। गॉट माय पॉइंट? कॉपी कीजिए। सर ये क्वेश्चन थी, जैसे m1 है प्लस m2 होगा, मतलब बीच में साइन नहीं है कुछ? कहाँ पर? ये प्लस तो है नहीं, ये बीच में तो है इस साइड, जैसे m2 x1। नहीं, इनके बीच में कोई साइन है, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, सर फिर बुक में क्यों दे रखा साइन? कहाँ पर? ना मेरे यहाँ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड 2 3। एक लाइन सेगमेंट है
ए एंड बी, और इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट है 4 माइनस 1 एंड 2 3। इसका ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है XY और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ PQ। मेरी बात समझ में आई? तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है? XY और PQ। अच्छा, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमें इनके बीच की लेंथ तो नहीं पता। इस लेंथ को इस लेंथ को कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक बात होगी कि ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी AC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DB। तो हम इसका सोल्यूशन कितना करते हैं? सोल्यूशन में we have AC equals to CD equals to DB। इन सबको मैं मान लेता हूँ K। इन सबको मैंने क्या मान दिया? K। ये वाला पार्ट K, ये वाला पार्ट K, ये वाला पार्ट K। अब मैं सिर्फ पॉइंट C के कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करूंगा। किसके फाइंड करूंगा? सिर्फ C के। पहले सिर्फ C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए A B, ये मेरा पॉइंट है C। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 माइनस 1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 और 3। A से लेकर C तक AC कितना है? AC कितना है? K। और CB कितना होगा? K। नहीं, CB कितना हो जाएगा? CBC K प्लस K 2K। 2K। CB कितना हो गया? 2K। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए? X और Y। ठीक है, तो 4 द पॉइंट C के लिए X1 Y1 कितना हो गया? X1 Y1, ये हो गए 4 और माइनस 1। ठीक है, X2 Y2, ये कितना हो गया? 2 और 3। M1 A से लेकर C तक, M1 कितना हो गया? K। और M2 कितना हो गया? 2K। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C आर। C के कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? XY इक्वल्स टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो XY इज इक्वल टू M1 कितना है? K इंटू X2 कितना है? 2 प्लस M2 कितना है? 2K। X1 कितना है? 4 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 कितना है? K। Y2 कितना है? 3। M2 कितना है? 2K। Y1 कितना है? -1 अपॉन M1 प्लस M2। So XY equals to 2K plus 4 to the 8K upon 3K। 3K minus 2K upon 3K। 10K upon 3K और K upon 3K। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए XY equals to 10/3 and 1/3। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 10/3 and 1/3। समझ में आई मेरी बात? सर आपका 3 K से K कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए, यस सर। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे निकालने। ऐसे ही होगा सर। सेम यही होगा। M1 देखो, पर 2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब A पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो वही है 4 -1। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या है? 2 और 3। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है D। D के कोऑर्डिनेट निकालने हैं P और Q। अब की बार M1 जो है वो हो जाएगा K प्लस K 2K। और M2 कितना है? सिंपल K है। आई बात समझ में?
तो अब इसके लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी यहाँ से डायरेक्ट कर दो। इस पॉइंट को लिख देता हूँ x1 y1, इसको लिख देता हूँ x2 y2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट्स m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने pq मान रखे हैं। m1 है 2k, x2 है 2, m2 है k, x1 है 4, m1 प्लस m2 2k प्लस k। m1 फिर से क्या है 2k, y2 है 3, m2 है k, y1 है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2k प्लस k। सो pq इक्वल्स टू 2 to the 4k प्लस 4k अपॉन 3k 6k माइनस k अपॉन 3k। सो pq हमारा आएगा 8/3। ऊपर कर दूं, इधर कर सकता हूँ। सो pq हमारे पास आया 4 4 8k बाई 3k एंड 5k बाय 3। k से k कैंसिल, k से pq आया 8/3 एंड 5/3। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। xy कितना आया था 10/3 एंड 1/3 और ये आया 8/3 एंड 5/3। ओके, कॉपी दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लेना, ये काफी बड़े ग्राफ में, या जब रिवीजन होगा तब हम इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। लाइन, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाला पहला पॉइंट क्या है -3 10 और नेक्स्ट पॉइंट क्या है 6 एंड -8। अब हमें वो रेशियो फाइंड करना है जिसको ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय -1 6। यहाँ बीच में कोई पॉइंट है और ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब ये कह रहे हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी मुझे क्या फाइंड करना है m1 और m2 फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है xy। देखो बेटा, एक तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, ये जब भी पूछा हो ना किस रेशियो में डिवाइड करना है तो इजी पड़ता है, आप m1 को ले ले k और m2 को क्या ले ले 1। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास m1 रेशियो m2 है, अगर हम किसी रेशियो को डिवाइड कर देते हैं, रेशियो में हम कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को मैं m2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये दोनों को किससे डिवाइड कर दिया m2 से। तो m1 अपॉन m2 क्या बन गया k और यहाँ पे क्या बन गया 1। तो हम रेशियो को क्या ले लेते हैं k रेशियो 1, ठीक है। k रेशियो 1 लोगे तो इजी होगा करना, ओके। नहीं तो m1 m2 से भी हो सकता है। तो लेट द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेशियो 4, let the ratio in which this line segment is divided be k ratio 1। क्या बना है k ratio 1। so m1
रेशियो m2 इक्वल्स टू आया k रेशियो 1. नाउ अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला. अब मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स वाई इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब एक्स वाई की जगह पर बच्चों क्या है? -1 6. m1 कितना है हमारे पास में? k. x2 कितना है? 6. m2 कितना है? 1. x1 है -3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1. m1 है k, y2 है -8, m2 है 1, y1 है 10 अपॉन k प्लस 1. अब -1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6k, -3 अपॉन k प्लस 1 -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1. अब ये वाले कोऑर्डिनेट्स और ये वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ये तो इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल. कोई भी एक इक्वल करके मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ? x कोऑर्डिनेट इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है. इक्वेटिंग the x coordinate we get. x coordinate इक्वेट किया तो हमें क्या मिला? -1 इक्वल्स टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1. -1 के फॉर्म में 1 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो. -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 6k -3 -k प्लस इंटू -1 इक्वल्स टू 6k -3. माइनस के ऐसे ही रहा, प्लस का 6k इधर आया तो माइनस का 6k -3 -1 इधर आया तो ये आया -7k इक्वल्स टू -2. ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू 2/7. k इक्वल्स टू आया 2/7. तो हमारा रेशियो क्या था? ये था k रेशियो 1. तो 2/7 रेशियो 1. या फिर रेशियो में हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम 7 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं दोनों में तो ये आ जाएगा 2/7. ठीक है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. इसमें 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर दिया. m1 रेशियो m2 आ जाएगा हमारा 2/7. कॉपी कीजिए इसे. अभी देखो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम एक अलग स्टेज पे पहुंच गए. अभी तक मैंने आपको क्या बताया? डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला. इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, वो होता है मिड पॉइंट फार्मूला. मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? सपोज कीजिए मेरे पास कोई लाइन है. लाइन है मेरे पास ए और बी. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2. इसका मिड पॉइंट है O. मिड पॉइंट का मतलब इसके बीच वाला कोई पॉइंट है O. और मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. मिड पॉइंट होना चाहिए. मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x y. तो इसका फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट of a line segment x और y. ये होंगे x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2/2. समझ में आ गई बात? x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2/2. लेकिन फॉर्मूला कब लगेगा? जब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी. ठीक है, और किसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे इस फार्मूले से? मिड पॉइंट के. अब अपने क्वेश्चन पर आ जाइए. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन अ ऑर्डर. हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया है. सर पैरेललोग्राम वाला नहीं है ये.
फिर 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया हमारा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट करा देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 ही देख लो। 6 पढ़ लिया तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है इफ 1 2, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बना दूं। ये A, ये B, ये C, ये D। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1 2। B के कोऑर्डिनेट है 4y। C के कोऑर्डिनेट है x6 और 3 5 और 3 5। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कैसे होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है? देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि AO इक्वल्स टू OC, DO OB, या फिर अगर हम लाइन AC लें तो AC का मिड पॉइंट क्या होगा? O, और लाइन DB लें तो इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा? O, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं लाइन AC लेता हूं। AC, A के कोऑर्डिनेट 1 2, C के कोऑर्डिनेट x6, इसका मिड पॉइंट क्या है? O। AC, उसका मिड पॉइंट क्या है? O। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, इस पॉइंट को लेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को लेंगे x2 y2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यहां पे चीज लिख देता हूं। सिंस वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। तो इसका मतलब O क्या होगा? मिड पॉइंट। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट OR, O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 by 2। इसका मतलब 1 प्लस x by 2। x1 की जगह पे क्या है? 1, x2 की जगह पे क्या है? x, 1 प्लस x by 2। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 by 2, यानी कि 2 प्लस 6 by 2। ये तो ये कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अगर यही लाइन में BD लूं, यही लाइन क्या लूं? BD। इसी लाइन को मैंने B और D में ले लिया। B कितना है? 4y, D कितना है? 3 5। इस लाइन का भी मिड पॉइंट क्या है? O, है ना? एंड वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore O is the midpoint of DB या BD। So the coordinates of the point OR, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फिर से वही लगाएंगे, x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2। तो 4 प्लस 3 by 2 एंड y प्लस 5 by 2। अच्छा, एक्चुअल में तो O पॉइंट एक ही है ना। अगर हम AC से जाए तो भी और DB से जाए तो भी, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक ही तो होंगे। एक पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट तो नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये वाले कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इक्वल। समझ में आएगा? है ना? तो यहां से हम कह सकते हैं इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, O के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे, वो पॉइंट ही एक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस x by 2 कॉमा 2 प्लस 6 by 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 by 2 एंड y प्लस 5 by 2। जब हम इक्वेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया सबसे पहले, तो हमारे पास आया 1 प्लस x by 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 by 2। 2 से 2
1 प्लस एक्स 4 प्लस 3, यहाँ से x कितना आ गया 6। और जब y कोऑर्डिनेट इक्वेट करूंगा 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल्स टू y प्लस 5 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 6 8 इक्वल्स टू y प्लस 8 माइनस 5 3। तो x इक्वल्स टू आया 6 एंड y इक्वल्स टू आया 3। तो इजी था क्वेश्चन, यस सर। कॉपी कीजिए।